नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा और पूजन के और उद्यापन के संपूर्ण नियम विधि के बारे में कि बृहस्पतिवार का व्रत कब से हम प्रारंभ कर सकते हैं और इसका उद्यापन करने के क्या कुछ नियम हैं। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना बहुत ही उत्तम व्रत है ये। अगर आप हफ्ता में कोई एक दिन व्रत करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सभी के लिए है, जैसे कि जो अनमैरिड लड़की हैं उनके लिए भी और जो विवाहित हैं उनके लिए भी है। तो सभी के लिए मैं आज की वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी दूंगी। तो देखिए, व्रत का आप जिस दिन व्रत करना प्रारंभ करेंगे तो उस दिन आप कोई एक अच्छा सा दिन पंडित जी के द्वारा निकाल लीजिएगा, अच्छा शुभ समय, और उसके बाद व्रत का आप प्रारंभ करिएगा, व्रत करना शुरुआत कीजिएगा। और देखिए, बृहस्पतिवार का व्रत करने में हमें बहुत लोग उपवास भी करते हैं और बहुत लोग कथा करने के बाद भोजन कर लेते हैं, और बहुत लोग उपवास भी रखते हैं। तो जैसा आप लोगों से बने वैसा भी कीजिएगा और जैसा आप लोग के यहाँ नियम होगा उस प्रकार से भी कीजिएगा। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले जो कार्य नहीं करना है, और जैसे बाल नहीं धोना चाहिए, घर वगैरह नहीं धोना चाहिए, घर को गोबर इत्यादि से नहीं लिपना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए, और भी जैसे कि मूंछ दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आपके घर में ये सभी चीज़ें होता है, और अगर इसको आप मना करते हैं और इसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, जैसे बहुत लोग होते हैं कि मांस इत्यादि खा लेते हैं, खिचड़ी भी बना लेते हैं, खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मना करने के लिए, उसे रोकने के लिए आप लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको सूर्योदय में स्नान इत्यादि करके पूजा करना चाहिए नियम से, विधि से, और पूजा करने के बाद आपको कथा करना चाहिए। कथा करके आपको दीपक जलाना चाहिए, और दीपक जलाने और भोग लगाना चाहिए। आपको लोटे में जल लेना है और चने का दाल गुड़ को जल में डालकर इत्यादि से विष्णु भगवान का पूजन करना है, और उस लोटे के जल को केले के वृक्ष में आपको डालना। अगर केला का वृक्ष नहीं है तो तुलसी के भी वृक्ष में आप डाल सकते हैं। और उद्यापन के समय आप भी उपवास रखिएगा उस दिन भी, और जब आप शुरुआत करेंगे तो उस दिन भी। देखिए, 16 या 17 बृहस्पतिवार करने के बाद ही उसको बिठाया जाता है, उद्यापन किया जाता है। 17वां बार में ऐसा माना जाता है। बाकी आप लोग का जैसा आप लोग करते हैं उस प्रकार से कीजिएगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो देखिए, बृहस्पतिवार के इस प्रकार से आपको करना है। खाना में आपको कुछ पीला सामान खाना है, लेकिन खिचड़ी नहीं खाना है। जैसे कि आप चूड़ा इत्यादि खा सकते हैं, और जो भी आप भोजन कीजिएगा, जैसे एक टाइम भोजन किया जाता है बृहस्पतिवार का व्रत करने में, तो एक टाइम भोजन अगर आप करेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप शाम के टाइम करेंगे। दिया इत्यादि करने के बाद आप गुड़ पराठा खा सकते हैं। अगर पराठा में आटा में पीला हल्दी इत्यादि डाल के खा सकते हैं इस तरह से, लेकिन खिचड़ी आपको नहीं खाना है। केला इत्यादि अगर आप चढ़ाते हैं तो वो नहीं खाया जाता है, केला नहीं खाया जाता है बृहस्पतिवार के दिन। जो चीज़ आप भोग लगाते हैं वो प्रसाद आप खाइएगा। और जो अविवाहित लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, किसी कारणवश से नहीं हो पा रही, उनके लिए है कि कम से कम अगर वो पूजा नहीं करते हैं तो पूजा करें, और अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। नहाते समय जल में हल्दी एक चुटकी डालकर और नहाएं। इससे विवाह के जल्द योग बनते हैं, ऐसा होता है, यह उत्तम माना जाता है। और हल्दी का तिलक भी लगाएंगे तो ये भी आपके लिए अति शुभ होगा। और उद्यापन आप 16 बृहस्पतिवार कर लेने के बाद 17वां बृहस्पतिवार आप जब करेंगे तो उस दिन उद्यापन आप कीजिएगा, और उस दिन भी उपवास आप रखिएगा जिस दिन आपको स्थापित करना है बृहस्पतिवार उस दिन। और पंडित के द्वारा ही इसका धूमधाम से उद्यापन करना चाहिए, और पंडित जी को खिलाना पिलाना चाहिए, कथा करना चाहिए, अच्छे से विधि विधान से करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बृहस्पतिवार के व्रत इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।